दोस्तों नमस्कार। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है और इस रिपोर्ट को प्रकाशित करके उसने ये खुलासा किया है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में कुछ गड़बड़ी की गई है वोटों की काउंटिंग में। कई जगह पर ऐसे हुए हैं जहां पर वोट कम पड़े हैं, काउंटिंग अधिक हो गई है, और कई जगहों पर ऐसा हुआ है जहां वोट अधिक हुए हैं लेकिन काउंटिंग कम वोटों की गई है। और इस तरीके से ये विसंगति करके, ये गड़बड़ी करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में और क्या क्या बातें कही हैं उसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उसके पहले आप ये भी समझ लीजिए कि जब लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आया था 4 जून को, और जब बीजेपी 240 सीट लेकर के आई, हालांकि नारा था कि हम 400 पार लाएंगे, लेकिन 240 सीट पर बीजेपी आकर के जब सिमट गई, उस दिन से ही तमाम जो इस देश के राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा हो रहा था और वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि आखिर बीजेपी को 240 सीटें कैसे आ गई थी। क्योंकि जो ज़मीन पर जो हकीकत थी, जो ग्राउंड रियलिटी थी, वो कुछ और ही बयां कर रही थी। आप देश के हर कोने में देख लीजिए कि वहाँ पर एक तरीके से एंटी मोदी वेव था, एक तरीके से बीजेपी और मोदी के खिलाफ एक लहर चल रहा था, जिसमें कि महंगाई, बेरोज़गारी जैसे मुद्दे बहुत ही बाखूबी से ज़मीन पर काम कर रहे थे। और इतना ही नहीं, जो संविधान को ख़त्म करने की बात नरेंद्र मोदी के कई नेताओं के द्वारा की गई थी और विपक्ष ने यानी इंडिया अलायंस के लोगों ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया था, ये मुद्दा ज़मीन पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा था। और देश के तमाम ऐसे जो लोग हैं, SC ST OBC जो समुदाय के लोग हैं, वो गोलबंद हो गए थे और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जा कर के वोट दिया था, उन्होंने इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट दिया था। यानी कि ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां कर रहे थे और जो सीटें आई बीजेपी की 240, ये कुछ और कह रहा था। और कई सारे विपक्ष के नेताओं ने भी इस चीज़ का घोषणा किया था। स्वयं राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा था कि बीजेपी जो 150, 60, 70 तक के अंदर अंदर सिमट जाएगी, यानी कि 200 के अंदर बीजेपी सिमटने वाली थी। इसका एक तरीके से भविष्यवाणी बहुत सारे नेताओं ने किया था और कई सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, उन्होंने भी किया था। लेकिन रिजल्ट जब आया था तो बीजेपी को 240 सीटें प्राप्त हुई थी, जो कि एक बड़े गड़बड़ी की ओर संकेत कर रहा था। और समय समय पर कई सारी ऐसी बातों का खुलासा हो रहा था जिससे ये पता चल रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है। मसलन उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मशीन में पड़े वोट बढ़ गए थे। इसके अलावा जब काउंटिंग हो रहा था तो हिंदुस्तान के कई सारे राज्यों में काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी करने की शिकायत भी आ रही थी। जैसे कि कहीं बिजली काट दिया गया, जहां पर कम मार्जिन से चुनाव जीत रहे थे वहां पर बिजली काट करके और फिर किस तरीके से वहां पर गड़बड़ी की गई, है ना। इस चीज़ को सभी लोगों ने देखा था। और समय समय पर कई सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने इन सभी चीज़ों को ले करके और सवाल खड़ा किया, तथ्य भी एकत्रित किए, फैक्ट्स भी एकत्रित किए और चुनाव आयोग के जो कार्य प्रणाली था उसके ऊपर भी सवाल किया गया। और इस चीज़ को लेकर के, है ना, हालांकि अभी अगर जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे जो बीजेपी के फॉलोअर्स हैं, जो नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स हैं, और उनके दिमाग में ये बात आ सकती है कि अगर बीजेपी ने गड़बड़ी की थी, बीजेपी ने, मोदी ने चुनाव में गड़बड़ी की थी, धांधली की थी, तो 240 सीटें ही क्यों आ गई। वो चाहते तो 400 सीट भी ला सकते थे, जिसका कि घोषणा नरेंद्र मोदी कर रहे थे बार बार कि अब की बार 400 पार, 400 पार। लेकिन ये सवाल अंधभक्तों के मन में आना बेहद जायज़ है, उचित है ना। लेकिन अंधभक्तों को ये चीज़ भी समझ में आनी चाहिए कि यद्यपि नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग से मिल करके कोशिश तो भरपूर की थी कि किस तरीके से इस चुनाव के नतीजों को अपने पक्ष में किया जाए, किस तरीके से हम एक रिकॉर्ड मत से जीतें, 400 से अधिक सीटें ले आएँ।
कोशिश तो पूरा किया था नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने और अमित शाह ने, और इस कोशिश में जो चुनाव आयोग थे और जो हमारे चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार जो हैं, उनका भी भरपूर साथ था। लेकिन इस कोशिश में मोदी शाह को सफलता इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि इंडिया अलायंस के तमाम जो पार्टियां थी, इंडिया अलायंस के तमाम जो नेता थे, जो ज़मीन पर जो कार्यकर्ता थे, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता थे, वो एकदम मुस्तैद थे। एकदम वो बहुत ही पैनी नज़र बनाए हुए थे कि किस तरीके से मशीनों का मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और काउंटिंग के स्थल पर भी काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रहे थे इंडिया अलायंस के तमाम लोग। इसीलिए चाह करके भी और जितना चाहते थे मोदी शाह उतनी गड़बड़ी वो लोग नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इसमें गड़बड़ी की गई है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इस चुनाव के दौरान जितनी चर्चा मुद्दों को लेकर के हो रही थी इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा, बेरोज़गारी की, महंगाई की, आर्थिक विषमता की, या फिर संविधान के बचाने की जो कवायद थी, तमाम तरह के अग्निवीर के मुद्दे, किसान के मुद्दे, महिला सुरक्षा से संबंधित चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जितनी चर्चा हो रही थी उतनी ही चर्चा इस देश के चुनाव आयोग को लेकर के भी हो रही थी, उसके काम करने के तरीक़ों को लेकर के भी हो रही थी। और इस पर सवाल उठ रहा था कि चुनाव आयोग कितनी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है, कितना उसमें ट्रांसपेरेंसी है, कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन चुनाव आयुक्त राजीव कुमार करवा रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल शुरू से ही उत्पन्न हो रहा था। और अब जब एडीआर की जो रिपोर्ट आई है, एडीआर के जो संस्थापक हैं प्रोफेसर जगदीश छोकर, उन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक वार्ता आयोजित करके और ये रिपोर्ट उन्होंने एक तरीके से प्रकाशित किया है। और उसमें उन्होंने बताया है कि टोटल 538 ऐसे सीट हैं जहां पर डाले गए मत और गिने गए मतों में विसंगति पाई गई है। यानी कि मत डाला गया है कुछ और, गिना गया है कुछ और इसका भी आगे उन्होंने इसको बताया कि 538 में से 176 सीटें ऐसी हैं जहां पर डाले गए कुल 35,093 वोट अधिक गिने गए। यानी कि 176 सीटें ऐसी हैं जहां पर जितना मत डाला गया उससे अधिक 35,093 वोट उससे अधिक गिने गए, 176। ठीक है, अब ये जो अधिक वोट गिने गए हैं इसका फ़ायदा किससे हुआ होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। दूसरी पॉइंट जो इसमें उन्होंने कहते हैं कि 538 में से जो बाकी हैं, 176 तो हो गया, बाकी के जो 362 सीटें हैं वहाँ पर जो कुल मत डाले गए हैं उसमें से 5,54,598 वोट कम गिने गए। आप समझिए कि कितना बड़ा खेल है। आप समझ सकते हैं कि ये खेल कितना बड़ा है। 176 सीटों पर 35,093 वोट अधिक गिन दिए गए, जितने डाले गए उससे अधिक गिन दिए गए, और 362 सीटों पर जितने वोट डाले गए उससे 5,54,598 वोट कम गिने गए। ये किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के हरकतें की गई है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आखिर इन कारनामों से किसको फ़ायदा हुआ। नरेंद्र मोदी को फ़ायदा हुआ, कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हुआ, समाजवादी पार्टी को फ़ायदा हुआ, या आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हुआ, किसको फ़ायदा हुआ ये आप सोच सकते हैं अपने बुद्धि विवेक से। इतना ही नहीं, ये जो रिपोर्ट आई है एडीआर की, इसमें 1-2 पॉइंट और कहे गए हैं। वोटर्स के मन में चुनाव के रिजल्ट को लेकर के कई तरीके की आशंकाएं हैं। एक और बात इसमें कही गई है कि चुनाव आयोग कई तरीके के सवालों के जवाब देने में असमर्थ रहा है और चुनाव आयोग ने उसका जवाब नहीं दिया है। और ये सब हम लोगों ने देखा है, अपने आँखों के सामने देखा है। लेकिन इसीलिए यहाँ पर अब कुछ सवाल है, और सवाल यही है कि जब इस तरीके से जो गड़बड़ी करके ही अगर चुनाव जीतना है, सत्ता को हासिल करना है, गद्दी हासिल करना है, जिसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो फिर हिंदुस्तान जैसे एक बड़े लोकतंत्र में ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है, ये जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, उसके क्या मायने रह जाएंगे। जो वोट
वोटर्स है उसके वोट के क्या महत्व रह जाएंगे, और जो हिंदुस्तान के अंदर जो लाखों वोटर्स हैं उनका इस देश के चुनाव प्रक्रिया में किस तरीके से विश्वास बना रहेगा। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर चुनाव, एक लोकतंत्र के अंदर कहा जाता है कि चुनाव सबसे बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तो इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में लोगों का जो विश्वास है वो बना रहे, ये दायित्व किसका है, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी इस देश के चुनाव आयोग की है, जिसको कि निभाने में चुनाव आयोग एक तरीके से पूरी तरीके से असफल रहा है। और इसी लोकतंत्र को लेकर के, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को लेकर के नरेंद्र मोदी न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। यहाँ के चुनाव के प्रक्रिया को लेकर के बहुत डींग हाँकते हैं, देश में भी और विदेश में भी। जब चुनाव जीत करके तीसरी बार संसद भवन के अंदर गए थे तो किस तरीके से संविधान को अपने माथे से लगाया था, वो दृश्य भी पूरे देश ने देखा था। लेकिन उसी लोकतंत्र की गला घोंटने का काम नरेंद्र मोदी इस देश में हर दिन कर रहे हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जब नरेंद्र मोदी इस देश के लोकतंत्र का गला नहीं घोंट रहे हों। इसलिए हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा नेता है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी कथनी और करनी में कोई रिलेशन नहीं है। चुनाव में इस तरह की गड़बड़ियां करना और इस तरीके से रिपोर्ट्स आना, तमाम तरीके की, इसके पहले भी कई तरह की बातें आई हैं, लेकिन एडीआर के तरफ से जब ये रिपोर्ट आ रही है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए ये बेहद चिंताजनक है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए, चुनाव की प्रक्रिया के लिए और वोटर्स के विश्वास के मद्देनज़र ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही खेदजनक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।